बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद आबद और आप देख रहे हैं स्टडी प्लान यूट्यूब चैनल। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं CS610 यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क की असाइनमेंट नंबर 1 के साथ। तो जैसा कि आपको मालूम है कि असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है, तो मैं इसका सोल्यूशन आपके पास लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने ही इस असाइनमेंट को सोल्व करते हैं। तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली इस असाइनमेंट को सोल्व करके दिखाऊंगा और साथ में मैं आपको इस असाइनमेंट की सोल्यूशन फाइल भी प्रोवाइड करूंगा। तो आपने वीडियो को लाजमी से लास्ट तक देखना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमेशा की तरफ छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल स्टडी प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह से असाइनमेंट और क्विज और जेडीबी की वगैरह का सोल्यूशन लाता रहता हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेरे पास असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल मौजूद है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन फाइल को देखेंगे, उसमें जो जो क्वेश्चन हमसे पूछेगा उसे हम अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद हम फाइनली अपने प्रैक्टिकल वर्क की तरफ मूव करेंगे, उस असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला है असाइनमेंट ऑब्जेक्टिव की, यानी कि इस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद आप किस काबिल हो जाएंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, तो आपने पढ़ लेना है। उसके बाद अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन, जो कि इस असाइनमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपने जेन में रखना है। पहले तो आपका जो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए, जिस फाइल फॉर्मेट में आपने अपनी असाइनमेंट को अपलोड करना है, वो होनी चाहिए डॉस और डॉक्स, ठीक है। उसके अलावा आपने जो असाइनमेंट को सेव करना है वो आपने अपने स्टूडेंट आईडी के नाम से सेव करना है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप असाइनमेंट ईमेल के ज़रिए सबमिट करवाएंगे तो वो आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद रूल्स ऑफ मार्किंग आ जाते हैं, वो आपने देख लेने हैं। उसके बाद लास्ट में नीचे आते हैं क्वेश्चन, असाइनमेंट क्वेश्चंस, ठीक है। इस असाइनमेंट में हमसे दो क्वेश्चन पूछे गए जो कि कंपलसरी हैं, जो कि लाजमी आपने करने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमसे कहते हैं क्रिएट अ फोल्डर नेम यूजिंग योर स्टूडेंट आईडी। आपने अपनी स्टूडेंट आईडी के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है बाय यूजिंग CLI इंटरफेस। CLI इंटरफेस यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। आपने कमांड देकर अपने पीसी से अपने स्टूडेंट आईडी के नाम से एक फोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद गो टू स्टूडेंट आईडी डायरेक्टरी। उसके बाद अपने स्टूडेंट आईडी डायरेक्टरी में जाना है एंड एग्जीक्यूट द पिंग कमांड फॉर द गिवन एड्रेस, ठीक है। और इस एड्रेस के लिए आपने पिंग कमांड लेनी है, ठीक है। उसके बाद यू आर आल्सो रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट द ट्रेस रूट रिक्वेस्ट फॉर आईपी एड्रेस, ठीक है। आपने आईपी एड्रेस के लिए भी ट्रेस रूट करना है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से करना है, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला तो आपने टेक स्क्रीनशॉट फॉर बोथ कमांड एंड शो देम इन योर सोल्यूशन। पहले तो आपने जो कमांड बनानी है, ठीक है, जो कमांड आप लिखेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो आपने उसके स्क्रीनशॉट ले लेने हैं, ठीक है। उसके बाद बोथ पिंग एंड ट्रेस रूट कमांड शुड बी क्लियरली विजिबल इन द स्क्रीनशॉट। ये जो दोनों कमांड है ये आपके स्क्रीनशॉट में क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। उसके बाद यू शुड क्रिएट द डायरेक्टरी विद योर ओन स्टूडेंट आईडी। एक और चीज़ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि आपने यहाँ पर जो स्टूडेंट आईडी लगानी है वो आपने अपनी लगानी है। अगर आप मेरी आईडी लगा देंगे या जो मैं आपको फाइल प्रोवाइड करूँगा आप वैसे ही सबमिट करवा देंगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बता दिया है। उसके बाद यू शुड मेक द डायरेक्टरी विद योर ऑन स्टूडेंट आईडी। आपने अपनी स्टूडेंट आईडी के नेम से डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से इस असाइनमेंट को सॉल्व करना है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम CLI इंटरफेस को ओपन कर लेंगे। उसे ओपन करने के लिए आपने अपने कीबोर्ड से Windows+R का बटन प्रेस करना है और आपके पास कुछ इस तरह से रन कमांड ओपन हो गई और यहाँ पर आपने लिख देना है CMD। उसके बाद आपने सिंपली ओके पर प्रेस करना है, तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस का, ठीक है। यहाँ पर आपने सबसे पहले करना है CD, उसके बाद 2 डॉट्स लगाने हैं, उसके बाद इंटर प्रेस करना है, उसके बाद फिर आपने CD 2 डॉट्स लगाने इंटर, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने अपना आईडी से अपना फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर क्रिएट करनी है आपने MD लिखने के बाद जो फोल्डर का नेम देना है, यानी कि अपनी स्टूडेंट आईडी देनी है। तो यहाँ पर मैं जैसा कि अपनी स्टूडेंट आईडी दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर तो इस तरह से ये मैंने अपनी स्टूडेंट आईडी दे दी। जैसे ही मैं इंटर करूंगा तो यहाँ पर ये कह रहा है कि सब डायरेक्टरी और फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फोल्डर क्रिएट किया हुआ है। लेकिन जब आप इसे ट्राई करेंगे तो आपका फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब उसके बाद आपने फिर से इसी तरह से यहाँ से CD देनी है, यहाँ से अपना जो फोल्डर है उसे चूज़ करना है, ठीक है। तो फोल्डर चूज़ करने के लिए आपने अपने फोल्डर का नेम दे देना है, ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैं अपने फोल्डर का नेम दे रहा हूँ, उसके बाद आपने इंटर प्रेस करना है। यहाँ पर पहले आपने CD लिखना है, उसके बाद आपने अपने फ़ोल्डर का नेम देना है, जैसा कि मैं यहाँ पर अपने फ़ोल्डर का नेम दे रहा हूँ। उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये जो आपका फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ वो आपका फ़ोल्डर आ जाएगा, ठीक है। तो पहला तो ये वाला कि आपने MD लिखेंगे आपका फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने CD लिखने के बाद ये वाला स्टेप करना है
और उसके बाद आप जैसे इंटर करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप उसमें पहला तो हमने फ़ोल्डर क्रिएट करना था, वो तो हमने फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया। अब हमने इसकी पिंग मालूम करनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पिंग, ठीक है। उसके बाद वर्डोमीटर डॉट इन्फो, ठीक है। तो ये वाला वेबसाइट का एड्रेस है जो उन्होंने बताया हुआ था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्डोमीटर डॉट इन्फो, ठीक है। इस तरह ये वेबसाइट है। इसका एड्रेस देने के बाद सिंपली जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है, तो ये जो कुछ रिजल्ट होंगे ऑनलाइन, ठीक है, इसके लिए आपके पास नेट भी होना ज़रूरी है, ठीक है। ये बात में आपने ज़हन में रखनी है। ये आपका जो होगा रिजल्ट वो शो हो चुका है, आपने ले लेना है इसका स्क्रीनशॉट, इस मुकम्मल, ठीक है, इसका मुकम्मल का स्क्रीनशॉट लेने के आपने यहाँ पर क्लिक करना है, उस तरह से आपने इस मुकम्मल का स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप अपने ट्रेस मीटर के पहले हमने फ़ोल्डर भी क्रिएट कर लिया, पिंग भी मालूम कर ली। अब हमने ट्रेस रूट मालूम करना है, ठीक है। तो ट्रेस रूट मालूम करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेस ट्रेस रूट, ठीक है। आपने पूरा रूट नहीं लिखना, ठीक है, आपने RT लिख देना। उसके बाद आपने वैसे ही वर्डोमीटर डॉट इन्फो वेबसाइट का नाम देना है, उसके बाद एंटर। तो अब ये क्या करेगा कि अब ये उसका ट्रेस रूट निकालेगा, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ट्रेस करता जाएगा, उसके बाद जैसे ये कंप्लीट करेगा तो आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तब तक मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ कि क्या करना है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको अपनी सोल्व की सबमिट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि मैंने आपको सबने सोल्व किया है। तो ये हमने जो पहला फोल्डर क्रिएट किया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने फोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद पिंग हमने मालूम की, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पिंग। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने जो अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ट्रेस, ठीक है, ट्रेस जो आपने करना था वो इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये आपका ट्रेस भी हो गया और दोनों काम हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते होंगे ये भी ऐसा ऐसा से हो रहा है, ठीक है। ये 13 या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा नीचे जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर नीचे लिखा जाएगा ट्रेस कंप्लीट, उसके बाद आपने इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड बाय अ मशीन टू ट्रांसफर अ फाइल्स ऑफ 17.3.1 MB अक्रॉस द नेटवर्क विद द 512 kbps, ठीक है। 512 kbps की स्पीड आ रही है एक लिंक में, ठीक है। तो अगर हमने 17.31 MB की फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी हो तो कितना टाइम लगेगा, ये यू हैव टू शो द फार्मूला कैलकुलेशन स्टेप। तो इसके लिए आपने फार्मूला और कैलकुलेशन स्टेप को वादे करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं नीचे इसका सॉल्व किया हुआ है इस असाइनमेंट को भी। तो यहाँ पर पहले तो आता है 8 बिट, यानी कि 8 बिट यानी b इज़ इक्वल टू 1 बाइट बड़ा b, ठीक है। जो एक छोटा बाइट 8 बिट जो होते हैं वो एक बड़े बाइट b के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं kbps यानी कि k छोटा है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है kbps, ठीक है। इसमें आपने करना है तो ये आ जाएगा 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ठीक है। ये आप किस तरह से करते हैं, बिट को बिट इंटू बाइट्स बाय डिवाइडिंग 8 और कन्वर्टिंग बाय टू बिट्स बाय मल्टीप्लाइंग बाय 8, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हम बाइट को केबी में करेंगे 1024 बाइट इक्वल टू 1 KB, ठीक है। तो ये किस तरह से केबी में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद केबी को MB में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे या मैंने फार्मूला बताया हुआ है T इक्वल टू A डिवाइडेड बाय S, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो फाइनल स्टेप है, जो कि हमारा फाइनल आखिरी सोल्यूशन है, ठीक है, वो आ जाएगा 17.31 MB, ठीक है, ये आ जाएगा। इसका यहाँ पर जो स्पीड आ रही है वो यहाँ पर बताएगी। उसके कैलकुलेशन स्टेप जो हमने किया, पहले हम तो इसे MB है इसे हम KB में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि KB जो होता है 1000 की इक्वल होता है। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये kbps में आ जाएगा, ठीक है। kbps बड़ा है, ठीक है, इसे हमें छोटे kbs यानी कि बिट में कन्वर्ट करना है। तो मैं 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये kbps आ जाएगा। उसके बाद हम इसे डिवाइडेड कर देंगे तो हमारे पास फाइनल जो आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा टाइम में। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस असाइनमेंट को सॉल्व करना था। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस फाइल को यहाँ पर नीचे जा से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रेस भी कंप्लीट हो चुका है।
तो आपने पहले तो ऊपर वाले का एरिया का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आपने नीचे वाले का स्क्रीनशॉट लेकर इसे आपने सबमिट करवा देना है। तो इस तरह से आपने अपनी असाइनमेंट को सॉल्व करना था। मुझे उम्मीद है कि आपको एक वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी लग गई होगी। अगर आपको समझ नहीं लगती या वीडियो नहीं पसंद आती या कोई और मसला होता है तो आपने नीचे मुझे कमेंट करना है, ताकि वो मैं आपकी मसला या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ और आपको सोल्यूशन सही से प्रोवाइड कर सकूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।